गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है बंसल और आप देख रहे हैं भांसल टीवी। दो तीन दिन पहले देखो मैं दशहरा देखने गया था, तो मैंने वहाँ का एक ब्लॉग बनाया था कि रावण को कैसे फुटाया गया। बहुत बड़े बड़े रावण बने थे, मेघनाथ कुंभकर्ण सब बहुत बड़े बड़े थे। तो मैं चाहता हूँ कि आप वो ब्लॉग देखें। अब उसमें हुआ क्या है कि उसमें स्टार्टिंग में ना मैंने जो एक दो क्लिप डाली है 30-40 सेकंड की, वो मैंने माइक पहन के डाली थी और उस टाइम पे माइक ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो आपको आवाज़ में थोड़ी सी गड़बड़ी लगेगी, ऐसा लगेगा कि मेरा गलत हो गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 30-40 सेकंड बाद अच्छी ऑडियो चालू हो जाएगी और आप ब्लॉग को एंजॉय कर पाएंगे। तो आप देख लो अब ब्लॉग, ठीक है। तो दोस्तों हम निकल पड़े हैं दशहरा देखने। मतलब मेरे को बहुत ज्यादा साल हो गए हैं रावण को फूटते हुए देखते हुए, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था। ऑफिस के चक्कर में इंसान कहीं नहीं जा पाता। वो तो आज बहुत समझो कि मैं फ्री हो गया 5:30 बजे, तो फिर आज जा पा रहा हूँ। लेकिन अगेन अब वो तो टाइम पे पहुंच जाए तो वाली बात है। तो मैं आ चुका हूँ 12-22, ये कहीं तो नोएडा में है। तो यहाँ पे एक रावण फूटने वाला है, तो लेट्स सी। ये देखो साहब, ये है भीड़। मतलब अभी तो इतनी नहीं दिखेगी, तुम्हें आगे चल के दिखेगी। यहाँ पे तो थोड़े से ही लोग थे। आगे चल के देखा तो एक लड़की रस्सी पे करतब दिखा रही है। भैया मेरी तो बुंड फट गई और चिल्ला रही थी जोर जोर से कि कितने टैलेंटलेस हो तुम लोग, बॉस की चाटते रहते हो 9 to 5, मुझे देखो कैसी मस्त फ्रीलांसिंग कर रही हूँ। थोड़ा सा हमने देखा इसको, फिर सपोर्ट किया पैसे से और हम आगे चले गए। आगे जाके देखा तो भैया भीड़ बहुत ज़्यादा थी। मतलब सांस नहीं आ रही थी मेरे को, तो मैं तो रो गया था। बट जैसे ही रावण दिखा लाल लाल आंखों वाला, तब लगा कि चलो सही जगह आ गए। फिर मैंने थोड़ा सा भीड़ को शूट किया और ख़ुद को भी ले लिया उसमें, ताकि भाई मेरी शक्ल तो दिखे। पता चला लोग ही फेमस हो गए और मैं ही नहीं दिख रहा इसमें। पर भीड़ इतनी ज़्यादा थी, मुझे लग रहा था स्टैम्पीड ना हो जाए, क्योंकि आजकल स्टैम्पीड बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। तीनों रावण थे वहाँ पे, तीनों मतलब एक मेघनाथ, एक कुंभकर्ण और दी ओजी द रावण। लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो हम पीछे के रास्ते से निकल गए। और यहाँ पे एक फैमिली बहुत ही ज़्यादा क्यूट सी, इनके 3 बच्चे थे, तो वो लेके जा रहे थे इनको रावण दिखाने। यहाँ पे हमने खाई खस्ता कचौड़ी। क्या कहते हैं भैया इसे, खस्ता कचौड़ी। और इसमें सब्जी काई की डलेगी? आलू की। तो दोस्तों हमारे पास कैश नहीं था, तो भाई साहब ने हमारी हेल्प करने की ठानी। इन्होंने हमें 200 रुपये कैश दे दिया है, लेकिन उसके बदले में 2 30 वाली प्लेट लेनी पड़ गई हमें। बट कोई बात नहीं, वैसे भी भूख लग रही थी। डाल दो शाबाश, गाड़ी सी डालना बढ़िया सी। ये ऐसे यूँ, क्या बात है, बहुत ज़्यादा बढ़िया। सब कुछ डाल दो, सब कुछ डाल दो, सब। कटी हुई हरी मिर्च मत डालना बस, उससे चूतड़ों में आग लग जाती है। आई शाबाश, कितनी टेस्टी लग रही है देखने में। तो हम आ गए रावण के पिछवाड़े पे, पीछे से देख रहे थे, क्योंकि भैया यहाँ पे भीड़ कम थी। आगे तो कटामार भीड़ हो रही थी और मुझे भीड़ से साफ डर लगता है। यहाँ पे एक बच्चा मिला था, ये देखो कितना क्यूट सा है, कैसा लग रहा है बंदर सा। हाँ चोतू जा, क्या हो गई है, कैसे देख रहा है देखो टुकुर टुकुर आंखों से। इसकी नाक का शेप बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल एकदम सिमेट्रिकल। तो फिर से मैंने यहाँ के शॉट लेने चालू कर दिए। अब चक्कर क्या है, यहाँ पे आए थे सारे वो जो मतलब भाई अपने काम धंधे के बाद अपनी फैमिली को लेके आए थे, तो पीछे पार्क के पीछे खड़े थे ना। मैं झूले झूल पाया यार, यहाँ झूले की तो मैंने तुम्हें बताई नहीं, झूले नहीं झूल पाया, क्योंकि आगे की साइड जहाँ से घुसने का था वहाँ पे भैया बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैं कहा क्या झूला फूला झूलूंगा, अभी तो ये है कि रावण दहन देख के घर निकलना है। दोस्तों 10 बज गए हैं, 10, और अभी तक रावण फूटा नहीं है। 10 बज रहे हैं, 7 बजे आए थे हम लोग, किसी ने बोला था 6:30 का मुहूर्त है। खूब आतिशबाजियाँ हो रही थी भैया, खूब पटाखे जल रहे थे। अब नहीं इन लोगों को पॉल्यूशन की फिक्र हो रही। भैया सब लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चलते हैं, तो ये बमबारी तो खूब ज़ोर से हो रही थी। कुछ भी कहो, पटाखे देखने में मज़ा तो आता है, नो मैटर वॉट एज यू आर, मज़ा आता है साहब। जला दे भाई कि पटाखे फोड़ता रहेगा। नाउ इज़ द टाइम। तो सबसे पहले मेघनाथ जी को जलाया गया, तो इनकी कमर से छुहारे निकल रहे थे अनार के बहुत ज़ोर से, और मैं आ गया था बिल्कुल फ्रंट पे, क्योंकि हम लोग पता है वापस ही जाने वाले थे। वो तो जो एकदम से जल गया, फिर हम रुक गए, तो जो समझ लो हमारा कटते कटते बच गया। सारे लोगों ने फ़ोन बाहर निकाल रखा है, मतलब मैंने भी, मेरे को तो खैर व्लॉग बनाना था, बट बाकी लोग भी लगे हुए थे। बच्चे को देखो अपने कंधे पे बिठा रखा है। मुझे तो घर वालों की याद आ गई, मुझे भी बचपन में ऐसे लेके जाते थे पापा। तो पहले अनार के छुहारे निकले और फिर बूम बड़ाम करके उसकी ऐसी मार दी भैया, पूरा अंदर से फाड़ दिया मेघनाथ को। भैया बहुत ज़्यादा दुख हुआ मुझे, तो ऐसा लग रहा था मेरा सगा दोस्त जला दिया हो दुनिया वालों ने, लेकिन तब भी शायद मैं इतना नहीं रोता। फिर उसके बाद बारी आती है सांप कुंभकर्ण की। खूब छुहारे निकल रहे हैं कमर में से, कंधे में से, सब जगह अनार ही अनार घुसेड़ रखे हैं। हालांकि जो समझ लो कि बहुत ज़्यादा टाइम इन्होंने हमारा बर्बाद किया, लेकिन उसके बाद ये सब देखने में मज़ा तो बहुत आ रहा था। हर तरफ से चिंगारियाँ ही चिंगारियाँ निकल रही थी, धुआं ही धुआं हो रहा था, लोग देख रहे थे सब जलते हुए। पहली बार ऐसा हो रहा था कि कोई पुतला जल रहा है और लोग
गालियाँ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये है बुराई पे अच्छाई का प्रतीक। तो देख के बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिल रही थी। अनार के छुहारे निकलते रहे और फिर बंद हो गए। फिर उसके बाद बमबारी चालू हो गई, साफ कुंभकर्ण के पेट से चालू किया। इससे याद आया, कुंभकर्ण तो मोटा हुआ करता था। फिर मुझे बताया वहाँ पे किसी ने कि भाई साहब इस साल कुंभकर्ण जी डाइटिंग पे थे और उन्होंने शुगर तो बिल्कुल ही कट कर रखी थी अपने खाने से, बाकी सैलेड वैलेड पे जी रहे थे। मैं कहा यार ये सब चल रहा है क्या दुनिया में, हमें कोई खोज खबर ही नहीं है जे, कहाँ पे ये सब डिस्कस हो रहा है, हमें क्यों नहीं बुलाते हैं वहाँ। तो इनको बहुत ज़ोर से फोड़ने फाड़ने के बाद इनको तो कैसे छन्नी कर दिया शरीर भाई, इसमें चाय छान सकता हूँ मैं, लेकिन अभी भी हाथ मुंह और छाती बची हुई है भाई। या तो ये लोग ढंग से बम नहीं लगाते हैं, देखो पता नहीं काय बात का चंदा इकट्ठा करते हैं, काय बात के पैसे इसमें ठोकते हैं। मोटे मोटे सुतली बम लगाते तो पता चलती क्या सीन है। और आंखों में लगानी चाहिए थी चटर पटर। चटर पटर देखी तुम लोगों ने? नहीं तो सांप की गोली लगा दो, सांप की गोली भी बढ़िया लगती है मेरे को। और हम पहुंच गए आखिरी पड़ाव पे, जहाँ पे मिस्टर रावण जी के कमर में से छुहारे निकल रहे थे अनार के। और तुमने नोटिस नहीं किया होगा बट बाकी दोनों के सर में से अनार नहीं निकल रहे थे, लेकिन रावण के इन्होंने सर में भी अनार लगाए, क्योंकि रावण जी इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस दशहरा। देखो इसको भी पता था कि इसकी हत्या राम जी के हाथों होनी है। तुम अगर नहीं पता हो तो मैं तुम्हें बता दूं, क्योंकि रावण बहुत ज़्यादा ज्ञानी था, लेकिन उसने विधि के विधान को एक्सेप्ट किया। उसे पता था कि बुराई पर अच्छाई की जीत होनी है और वो बुरा है और हम लोग अच्छे हैं, तो इसीलिए रावण की हत्या हो गई। उसके अंदर के अहंकार को हर जगह से बाहर निकाला गया। ये देखो छाती में से अभी भी निकल रहा है अहंकार थोड़ा थोड़ा करके। फिर भाई उसके बाद चालू हो गया मेन कार्यक्रम, जो कि था रावण का फूटना। सबसे ज़्यादा बम मुझे लग रहा है रावण की कमर में ही लगाए थे। पता नहीं रावण से अजीब दुश्मनी लोगों की, देखो कितनी ज़ोर से आग निकल रही है। और सारे लोग बहुत ज़्यादा धूमधाम से दशहरा मना रहे थे, सब लोग देख रहे थे रावण को जलता हुआ, लेकिन किसी ने भी जाके उस बेचारे की मदद नहीं करी, क्योंकि लोग ना प्रोपेगेंडा में बिलीव करते हैं। अगर अभी ये कोई जाके उस पर बचा लेता ना उसको, तो लोग कहने लगते हैं देखो जे भी रावण है इसके अंदर भी बुराई भरी हुई है, इसलिए रावण को बचाना चाहता है। खैर मैं भी नहीं गया। तुम देख रहे हो कैसे लोग फेंसिंग पे बैठे हुए हैं, अभी इनमें से एक आधा भी गिर गया ना तो बुंड फट जाएगी। फिर मैंने खुद को शूट किया और ये अंकल मेरे उसमें देख रहे थे कैमरे में, फिर एकदम से इन्होंने नजर हटा ली, क्योंकि इनको समझ में आ गया कि यार कहीं और दिख गया तो मैं बहुत ज़्यादा ट्रोल हो जाऊँगा। और हो गया इधर हैप्पी दशहरा। ये देखो दो भाई ने दोनों हाथ उठा लिए, बहुत ज़्यादा खुशी है इनको, जैसे राम जी ने नहीं इसने मारा रावण को। चलो कोई दिक्कत नहीं है, खुशी तो हमें भी है। तो इधर हमारा दशहरा खत्म हो गया, मैं बाहर जाके देख रहा हूँ भैया बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मेरे को पता नहीं मैं कैसे निकला, बस मैं निकल आया। थैंक यू। वापस आ गया मैं। कैसा लगा आपको व्लॉग? वैसे मुझे लग नहीं रहा कि आप लोग यहाँ तक पहुँच पाए होंगे, पर जो भी लोग व्लॉग के लास्ट तक पहुँच गए हैं बहुत ज़्यादा थैंक यू मेरा व्लॉग देखने के लिए। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, एक लाइक छोड़ देना, एक कमेंट छोड़ देना, और देखो सब्सक्राइब जो करते हैं ना हम यूट्यूब चैनल को, वो फ्री में होता है, तो वो और कर देना, ठीक है। चलो गुड नाइट।